यो कैसे हो आप सभी। What if Naruto was an Uchiha? इस पे मैं काफी टाइम से काम कर रहा था और एक प्रॉब्लम थी कि मेरे से पहले ही काफी सारे लोगों ने इस टॉपिक पर वीडियो बना रखी थी। मैं चाहता था कि उन सभी से डिफरेंट हो वीडियो, डिफरेंट स्टोरी हो, ताकि आप लोगों को एकदम फ्रेश कंटेंट देखने को मिले। और इसलिए इसमें थोड़ा टाइम लगा, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। वी आर हियर विद द टेल ऑफ नारुतो उचिहा। वीडियो शुरू करने से पहले ही बोलना चाहूंगा कि मुझे इंस्टाग्राम पर जाके फॉलो जरूर करना और लाइक करना इस वीडियो को, सब्सक्राइब करना इस चैनल को। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होगी नारुतो और सास्के की कॉन्वर्सेशन से। वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और नारुतो सास्के से बोलता है कि क्या सच में मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ? क्या सच में मुझे तुम्हारे पेरेंट्स ने गोद लिया था? लेकिन सास्के बोलता है कि तुम्हें दूसरों की बकवास बातों में आने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे भाई हो, हम बचपन से साथ हैं और आगे भी साथ रहेंगे। नारुतो बोलता है लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, मैं एक उचिहा हूँ फिर भी मेरे पास शारिंगान नहीं है। सास्के बोलता है कि बेवकूफ, शारिंगान पैदा होते ही नहीं आ जाती, वो अवेक होती है। फिर सास्के और नारुतो अपने घर जा ही रहे होते हैं, लेकिन तभी वो देखते हैं कि वहाँ पर सबके सब मरे हुए हैं, जिसको देखकर वो दोनों काफी ज्यादा डर जाते हैं। वो दोनों भागकर अपने घर पहुँचते हैं और वहाँ वो देखते हैं कि इताची वहाँ पर खड़ा है। और जब वो दोनों अपने पेरेंट्स की लाश देखते हैं तो वो दोनों टूट जाते हैं। वो दोनों ही एक साथ पूछते हैं इताची से कि यहाँ पर क्या हुआ। फिर इताची बताता है कि मैं नहीं मारा है इनको। नारुतो बहुत बुरी तरीके से रोने लगता है और सास्के इताची से पूछता है कि ऐसा क्यों किया आपने? तो इताची बोलता है अपनी पावर को टेस्ट करने के लिए। नारुतो को बहुत गुस्सा आता है, उसका चाकरा लीक करने लग जाता है नाइन टेल का और वो इताची पर अटैक करता है। इताची समझ जाता है कि अगर जल्दी से नारुतो को नहीं रोका तो नाइन टेल पूरा का पूरा बाहर आ जाएगा, इसलिए इताची एक ही बार में नारुतो को बेहोश कर देता है। और फिर बिल्कुल ओरिजिनल सीरीज की तरह वो सास्के को अपने गेंजुत्सु में डालता है, जिसमें उसे मल्टीपल टाइम अपने खुद के पेरेंट्स की डेथ दिखाता है, जिसके दर्द में सास्के की शारिंगान अवेक हो जाती है। सास्के भी वहाँ पर बेहोश हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि उन दोनों की आंखें हॉस्पिटल में खुलती हैं। सास्के से पहले नारुतो होश में आता है, लेकिन नारुतो नर्सिस को बात करते हुए सुन लेता है। नर्सिस बोल रही होती है कि नारुतो उज़ुमाकी है ना, ये वही लड़का है ना जिसके अंदर नाइन टेल है, फोर्थ होकागे का बेटा, जिसको फुगाकू उचिहा ने गोद ले लिया था। फिर वहाँ पर एक और नर्स आती है और वो बोलती है कि इस बारे में बात करना मना है, अगर ऐसी बात है तुम्हें किसी ने बोलते हुए सुन लिया तो तुम प्रॉब्लम में फंस सकती हो, आज के बाद ऐसी बातें मत करना। वो दोनों नर्सेस डर जाती हैं और वहाँ से चली जाती हैं, लेकिन ये सारी की सारी चीजें नारुतो सुन लेता है। ये सुनकर वो रोने लगता है, लेकिन तभी सास्के उठता है और बोलता है कि तुम कभी रोना बंद करोगे? तुम ठीक तो हो? तुम्हारे रोने की वजह से मेरी नींद खुल गई। वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। नारुतो सास्के से बोलता है कि तुम्हारी शारिंगान अवेक हो चुकी है, कांग्रेचुलेशन ब्रदर। लेकिन फिर सास्के बोलता है कांग्रेचुलेशन यू टू, तुम्हारी भी शारिंगान अवेक हो चुकी है। ये बात सुनकर नारुतो काफी ज्यादा सरप्राइज होता है। नारुतो सास्के से बोलता है कि झूठ बोलना बंद करो, मैं तुम्हारा सगा भाई नहीं हूँ, तुम्हारे माँ बाप ने मुझे गोद लिया था और अभी मैंने ये बात कंफर्म की है, मेरी शारिंगान अवेक नहीं हो सकती, मैं एक उचिहा नहीं हूँ। लेकिन तभी सास्के उसके सामने मिरर रख देता है और मिरर में देख के नारुतो सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि उसकी आंखों में सच में शारिंगान थी। नारुतो रोने लगता है, सास्के को हक करता है और बोलता है कि हम सच में ब्रदर्स हैं, सगे भाई हैं, मैं तो डर ही गया था, हम दोनों की शारिंगान अवेक हो गई, अब हम दोनों मिलकर एक दूसरे को प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन सास्के बोलता है कि तुम्हारी शारिंगान मेरी शारिंगान से बहुत अलग है, दोनों की पैटर्न में लिटरली जमीन आसमान का फर्क था। फिर हम देखते हैं होकागे ऑफिस में हिरोजिन बैठा है और उसको कोई रिपोर्ट देने आता है। वो एक आनबू कॉप होता है जो कि बताता है कि इताची उचिहा ने उचिहा मैसेकर करने के बाद फुगाकू उचिहा की मांगे की शारिंगान नारुतो के अंदर इंसर्ट कर दी। समय गुजरता है, धीरे धीरे कर ये लोग थोड़े बड़े होते हैं, रिकवर होते हैं, साथ में ट्रेनिंग करते हैं। पहले ये तीनों मिलकर इताची, सास्के और नारुतो मिलकर ट्रेनिंग करते थे, लेकिन अब सिर्फ ये दोनों मिलकर ट्रेनिंग करते हैं। सास्के तो अपनी शारिंगान का यूज करना थोड़ा बहुत सीख गया, लेकिन नारुतो को कोई आइडिया नहीं लगा कि वो अपनी शारिंगान को कैसे यूज करे। ऑफ कोर्स शारिंगान उसके लिए बनी ही नहीं थी, वो असल में एक उज़ुमाकी था, इसलिए उसे कोई आइडिया नहीं था कि शारिंगान को कैसे यूज करें। लेकिन फिर भी सास्के की हेल्प से वो थोड़ा बहुत तो यूज करना सीख ही गया था शारिंगान की एबिलिटीज को। और बिल्कुल जैसा ओरिजिनल एनिमे में होता है, सभी के सभी टीम साइन होती हैं, जिसमें टीम 7 होती है, सास्के, नारुतो, साकुरा और ककाशी की। ओरिजिनल एनिमे की तरह ककाशी पूछता है उन तीनों से कि तुम्हारे गोल्स क्या हैं, लेकिन इस बार नारुतो ये नहीं बोलता कि मुझे होकागे बनना है। नारुतो बोलता है कि मुझे किसी से मिलना है और उससे कुछ पूछना है, लेकिन सास्के का सेम जवाब रहता है जैसा ओरिजिनल सीरीज में था। वो बोलता है कि मुझे किसी सर्टेन समवन से मिलना है और उसको मारना है, और साकुरा का भी सेम जवाब था। साकुरा को ओरिजिनल एनिमे की तरह सास्के पर क्रश है, पर एक चीज जो ओरिजिनल एनिमे से एकदम अलग है वो है साकुरा का बिहेवियर टुवर्ड नारुतो, क्योंकि सास्के
का भाई है इस सीरीज में नारुतो, इसलिए नारुतो से काफी अच्छे से बिहेव करती है साकुरा। ऑफ कोर्स उसे सास्के को इम्प्रेस करना था इसलिए। फिर हम देखते हैं कि काकाशी हुकागे ऑफिस के बाहर खड़ा हुआ है और हिरोजिन उससे बोलता है कि मैंने तुम्हें नारुतो की जिम्मेदारी इसलिए दी क्योंकि तुम्हारे पास भी शारिंगान है और तुम भी नॉन उचिहा हो, मेरा भरोसा मत तोड़ना, नारुतो की जिम्मेदारी तुम्हारी। काकाशी उसके सामने सर झुकाता है और बोलता है कि बिल्कुल माय लॉर्ड। ओरिजिनल एनीमे की तरह इन तीनों का सबसे पहले बेल्ट टेस्ट लेता है काकाशी, लेकिन इस बार ये तीनों बड़े आसानी से पास कर जाते हैं क्योंकि नारुतो सास्के के साथ सीरियसली काफी टाइम से ट्रेन कर रहा था, इसलिए वो दोनों मिलकर बेल्ट टेस्ट को पास कर लेते हैं। नारुतो के उचिहा बनने से जो मेजर चेंजेस आते हैं सीरीज में वो कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले तो नारुतो लोनली नहीं है, उसके पास उसका भाई है जो उसका काफी अच्छे से ख्याल रख रहा है। दूसरी चीज, नारुतो की सब इज्जत करते हैं, कोई भी उससे मिसबिहेव नहीं करता और अपनी हिनाता को अभी भी उस पर क्रश है। ये तीनों मिलकर छोटे मोटे मिशन करते हैं, बिल्लियां पकड़ते हैं, लेकिन फाइनली इनके हाथ चढ़ता है एक बड़ा मिशन जो कि असल में एक बड़ा मिशन था नहीं, एक सी रैंक मिशन था जिसमें सभी के सभी टीम 7 के मेंबर्स को एक ओल्ड मैन को प्रोटेक्ट करना था एज अ बॉडीगार्ड। ये तीनों के तीनों चले जाते हैं काकाशी के साथ उसको प्रोटेक्ट करने अपने मिशन पर, लेकिन रास्ते में इन्हें कुछ निंजास मिलते हैं और इन्हें पता चलता है कि कहानी ये जितना सोच रहे थे उससे भी ज्यादा डीप है। ओल्ड मैन अपनी सारी की सारी कहानी बताता है कि उसके पास ए या एस रैंक के पैसे नहीं थे, इसलिए इसने झूठ बोला ताकि इसे पैसे सिर्फ सी रैंक के जितने देने पड़े। ये काफी अच्छा इंसान है, ये चाहता है एक ब्रिज बनाना जिससे इसके आइलैंड के लोगों का भला हो सके, लेकिन एक करप्ट बिजनेसमैन ये नहीं होने देना चाहता। फिर इनका एनकाउंटर जाबुजा से भी होता है, हाकू से भी होता है, ब्रिज पर एक फाइट होती है जैसा ओरिजिनल एनीमे में हुआ था। नारुतो को बचाने के लिए सास्के अपने आप को सैक्रिफाइस कर देता है, मतलब उसके सामने आ जाता है, जिसकी वजह से उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और ये देखकर नारुतो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। और लैंड ऑफ वेव के बाकी सारे के सारे इवेंट्स बिल्कुल ऐसे ही टेक प्लेस करते हैं जैसे ओरिजिनल एनीमे में टेक प्लेस किए थे। वो तीनों के तीनों सेफली वहां से निकल जाते हैं, लेकिन इस चीज की वजह से ये खबर ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में पहुंच गई कि एक बच्चा ऐसा है जिसके पास 9 टेल है और साथ में साथ शारिंगान भी है। अब शुरू होती है रिटर्न एग्जाम वाली आर्क, जिसमें नारुतो अपने शारिंगान का यूज कर काफी अच्छे से चीटिंग कर पा रहा था और ऊपर से हिनाता भी उसे ऑफर करती है चीटिंग करने का, जिसकी वजह से वो अच्छे से पास हो जाता है। लेकिन रिटर्न एग्जाम के बाद वाली जो आर्क थी जिसमें सभी के सभी स्क्रॉल्स इकट्ठे करने थे जंगल में सभी के सभी टीम्स को, यहाँ पर पहली बार इन लोगों का सामना होता है ओरोचिमारू से। नारुतो और सास्के ऑफ कोर्स अपना 100% देते हैं ओरोचिमारू को हराने के लिए, लेकिन वो दोनों नाकाम होते हैं। ओरोचिमारू अपने मिशन में कामयाब होता है, नारुतो और सास्के दोनों के दोनों को कर्स मार्क दे देता है, लेकिन जो नारुतो के अंदर 9 टेल है उसका चाकरा कर्स मार्क के अगेंस्ट काम करता है। मतलब नारुतो के अंदर चाकरा था 9 टेल का, जिसकी वजह से कर्स मार्क का उसके ऊपर कोई असर नहीं होता, लेकिन सास्के के ऊपर बहुत असर होता है। एक्चुअली कहानी थोड़ी इंटरेस्टिंग नहीं हो रही है, चलिए इसे इंटरेस्टिंग बनाते हैं। फास्ट फॉरवर्ड सारे के सारे इवेंट्स वैसे ही टेक प्लेस करते हैं जैसे कि ओरिजिनल एनीमे में टेक प्लेस करे थे। जब नारुतो जिराया से मिलता है तो वो उसके साथ ट्रेनिंग करने निकल जाता है और सास्के अकेले पड़ जाता है। सास्के जल्द से जल्द अपना रिवेंज लेना चाहता था और जब ओरिजिनल एनीमे की तरह उसे इताची मिलता है और इताची उसको पेल देता है, उसके बाद उसकी नफरत और बढ़ जाती है। जब इताची पहले नारुतो को किडनैप करने आता है, उसके बाद नारुतो से पूछता है कि मैं आपके साथ जाने को तैयार हूँ, मुझे आप पर भरोसा है, आप मेरे बड़े भाई हो, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया। लेकिन वहीं तभी वहां पर जिराया आ जाता है और नारुतो को प्रोटेक्ट करता है और बोलता है कि ये तुम्हारा बड़ा भाई नहीं है, ये कातिल है, तुम्हारी पूरी फैमिली का। नारुतो ये बात नहीं मानता, लेकिन तभी वहां पर सास्के आ जाता है। ओरिजिनल एनीमे की तरह सास्के पिल जाता है। अब जैसा ओरिजिनल एनीमे में हुआ था, कुछ समय के लिए ये दोनों भाई अलग हो जाते हैं। नारुतो चला जाता है जिराया के साथ ट्रेनिंग करने, लेकिन सास्के की हालत काफी ज्यादा खराब थी इताची से फाइट के बाद, इसलिए वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है, एकदम अकेला पड़ जाता है। और उसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो ओरोचिमारू के बताए गए रास्ते पर जाएगा, जिससे उसे पावर मिलेगी और वो अपना रिवेंज ले पाएगा। लेकिन ऑफ कोर्स क्योंकि नारुतो उसका भाई है, वो उसको अकेले छोड़कर नहीं जा सकता, इसलिए वो नारुतो से पहले पूछता है। वो पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ चलोगे, तुम तो मेरे सगे भाई हो, तुम्हारे पेरेंट्स को ही तो मारा था इताची ने, क्या तुम्हें बदला नहीं लेना। लेकिन नारुतो बोलता है कि इताची भैया का जरूर कोई ना कोई रीजन होगा, जिसकी वजह से सास्के नारुतो से भी नाराज हो जाता है। वो डिसाइड करता है कि वो अकेले ही जाएगा, चाहे उसे ओरोचिमारू का वैसल ही क्यों ना बनना पड़े, वो जाएगा और इताची से बदला लेगा। नारुतो उसे रोकने की कोशिश करता है। नारुतो और सास्के फाइट भी करते हैं जिसमें बहुत सारा डिस्ट्रक्शन होता है। सास्के एक्चुअली नारुतो से थोड़ा सा ज्यादा पावरफुल है और क्योंकि नारुतो सास्के को अपना बड़ा भाई मानता है, इसलिए वो उस पर ऑल आउट भी नहीं जाता, बल्कि अपनी पावर को होल्ड बैक करता है, जिसकी वजह से सास्के नारुतो को पेलने में कामयाब होता है। लेकिन नारुतो तो नारुतो है, वो कभी गिव अप नहीं करता। वो अपना टॉक नो जुत्सु यूज करने की कोशिश करता है सास्के पर, लेकिन फिर सास्के कुछ ऐसा बोलता है जिसकी वजह से नारुतो टूट जाता है। अब तक जिसका सबसे बड़ा डर था नारुतो को, सास्के बोलता है कि अब
जब मैं विलेज छोड़ के जा ही रहा हूँ तो मैं तुम्हें सच बताना चाहूंगा, तुम नहीं हो मेरे भाई, सच में तुम्हें कचरे से उठाया था। जिसको सुनकर नारुतो टूट जाता है। हालांकि सास्के को भी सच नहीं पता था, वो अभी भी नारुतो को अपना सगा भाई मानता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसकी हिम्मत तोड़ने के लिए वो ये बोलता है। और सास्के ये भी बोलता है कि बचपन से मैं तुमसे नफरत करता हूँ, इताची भैया भी तुमसे नफरत करते थे, माँ बाप दोनों तुमसे नफरत करते थे। यही रीजन है जिसकी वजह से तुम उनका रिवेंज लेने नहीं चल रहे मेरे साथ, तुम उनसे प्यार करते ही नहीं थे। ये बात सुनकर नारुतो पूरा टूट जाता है, बेहोश हो जाता है और वो चाहता था कि वो मर जाए, लेकिन सास्के अभी भी उससे प्यार करता है। सास्के उसको हॉस्पिटल तक छोड़ के आता है और वहां से गायब हो जाता है। सास्के ककाशी के लिए एक नोट छोड़ के जाता है जिसमें लिखा हुआ था कि मेरे भाई का ख्याल रखना, अगर इसे कुछ भी हो गया तब मैं वापस आऊंगा तो तुम्हारे विलेज को खत्म कर दूंगा, मैं अपना बदला लेके जरूर वापस आऊंगा अपने भाई को लेने। ऑलराइट, तो ये था एपिसोड 1 द टेल ऑफ नारुतो उचिहा का। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बिलीव मी, आपको अंदाजा भी नहीं है कि आगे कितने क्रेजी चेंजेस होने वाले हैं, कितने क्रेजी इवेंट्स होने वाले हैं। और बस मैं इतना बोलूंगा कि मैंने इस स्टोरी को लिखने में काफी सारी मेहनत करी है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना, मुझे इंस्टाग्राम पर जाके जरूर फॉलो करना और हाँ, सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। ये तो एपिसोड 1 वार्म अप था, इसलिए ज्यादा चेंजेस नहीं हुए। एपिसोड 2, 3, 4 जितने भी आगे आने वाले हैं वो सब तबाही होने वाले हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऐसे ही प्यार बरसाए रखें। सायोनारा।